नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, देश आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आजादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, जिसको लेकर जो है पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव का नारा दिया है, घर घर तिरंगा का नारा दिया है, अभियान चलाया है। लेकिन पीएम मोदी ने अपने भाषण में नेहरू जी का जिक्र नहीं किया, जिसको लेकर ट्विटर यूजर जो हैं उन पर तंज कस रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं और प्रधानमंत्री को अब इसको लेकर के है ट्रोल होना पड़ रहा है। मैं आपको जनसत्ता की खबर दिखाऊंगी जिसमें प्रधानमंत्री ने वीर सावरकर का नाम लिया है, वीर सावरकर का नाम लिया है, लेकिन नेहरू जी का नाम नहीं लिया, ना ही गांधी जी का जिक्र किया है। वो सावरकर को देशभक्त बताते हैं, लेकिन नेहरू जी का और गांधी जी का जिक्र वो अपने भाषण में नहीं करते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का जिक्र प्रधानमंत्री जो अभी के प्रधानमंत्री हैं वो जिक्र तक नहीं करते अपने भाषण में, और कहने को देश अमृत महोत्सव मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। लेकिन आजादी में जिन लोगों ने अपनी जानें दी, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी अपने भाषण में तक नहीं कर रहे, जिसको लेकर उन्हें ट्रोल होना पड़ा। जनसत्ता की खबर मैं आपको दिखाती हूं, स्क्रीन पर आपको खबर दिख रही होगी। लिखा है, लाल किले के भाषण में पीएम मोदी ने किया सावरकर का जिक्र, लोग गॉडसे का नाम लेकर मारने लगे ताना। प्रधानमंत्री जो हैं अपने भाषण में तकरीबन 80 मिनट से ज़्यादा का भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले पे, और उन्होंने अपने भाषण में जो है सावरकर का जिक्र किया, तमाम लोगों का जिक्र किया, लेकिन देश के जो पहले प्रधानमंत्री हैं नेहरू जी, उनका जिक्र नहीं किया, ना ही गांधी जी का जिक्र किया। अब जो लोग हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं, उन पर तंज कस रहे हैं कि आप वीर सावरकर के साथ गोडसे का नाम भी ले लेते तो ज़्यादा अच्छा रहता। मैं आपको खबर पढ़कर सुनाती हूँ क्या लिखा है। लिखा है, पीएम मोदी ने कहा, हम सभी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू, नेताजी बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिनका कर्तव्य पथ पर चलकर जीवन को खपा दिया। अब इस बात को लेकर के जो ट्विटर यूजर हैं वो बहुत ज्यादा प्रधानमंत्री पर गुस्सा हो गए हैं। जनसत्ता ने ये खबर दिखाई है, इस खबर से समझिए आप कि किस तरीके से जो है पीएम मोदी आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए भाषण दे रहे हैं, लेकिन उस भाषण में नेहरू जी का जिक्र तक नहीं कर रहे। खबर में लिखा है, भारत 15 अगस्त को देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में खुशियां मनाई जा रही हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। करीब 83 मिनट तक पीएम ने लाल किले के प्राचीर से भाषण दिया। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि यह देश का सौभाग्य रहा है कि आजादी जंग के कई रूप रहे हैं, उसमें एक रूप वो भी था जिसमें नारायण गुरु हो, स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंदो हो, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हो, ऐसे अनेक महापुरुष हिंदुस्तान के हर कोने में भारत की चेतना को जगाते रहे हैं। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा, हम सभी कृतज्ञ हैं पूज्य बापू, नेताजी बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर के, वीर सावरकर के, जिनका कर्तव्य पथ पर चलकर जीवन को खपा दिया। कर्तव्य पथ ही उनका जीवन पथ रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा, देश कृतज्ञ है मंगल पांडे, तात्या टोपे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे अनगिनत हमारे क्रांतिवीरों ने अंग्रेजों की हुकूमत की नींव हिला दी थी। पीएम मोदी पर ट्विटर यूजर जो हैं वो वीर सावरकर का जिक्र करने को लेकर उन पर भड़क है। उन्होंने कहा कि आपने वीर सावरकर का जिक्र क्यों किया? वीर सावरकर क्या देशभक्त थे? उन्होंने क्या अंग्रेजों की नींव हिला दी थी? मैं आपको एक एक करके सारी प्रतिक्रिया दिखाऊंगी। देखिए, लोगों की प्रतिक्रिया है यहाँ पे। पंकज नाम के यूजर ने लिखा है, नाथुराम गॉडसे और बोल देते प्रभु, भक्त खुशी से मर ही जाते। अंकित शर्मा ने लिखा है, अंकित शर्मा लिखते हैं, शर्म है ऐसी मानसिकता पर जहां पर देश के स्वतंत्रता सेनानियों में सावरकर का नाम लिया जाता है मगर नेहरू जी का नाम नहीं। रितेश सोनकर कहते हैं, सावरकर ने नींव हिला दी थी, क्यों झूठ बोलते हो ऐसे शुभ अवसर पर? यह कहिए उन्होंने खाई खो दी थी क्रांतिकारियों के लिए। तो सावरकर को पूरी की पूरी बीजेपी जो है उन्हें वीर मानती है, वीर सावरकर के नाम से उनको सम्मानित किया जाता है। इस बात को लेकर जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो तमाम चीज़ों को लेकर उन पर आरोप लगाती रहती है। लेकिन आज जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपने भाषण में वीर सावरकर का नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि देश को आज़ाद कराने के लिए वीर सावरकर ने भी अपनी कुर्बानी दी है, तो उसको लेकर के जो है लोग भड़क गए। लखन नाम के यूजर ने लिखा है कि गांधी महान, अंबेडकर महान, भगत सिंह महान, पर सावरकर कैसे महान? कोई एक देशभक्त कार्य जिसका फीता सावरकर ने काटा हो श्रीमान जी। वो पूछ रहे हैं कि कोई एक काम बताइए जिसका फीता सावरकर ने काटा हो, कोई देश हित में ऐसा कोई काम किया है सावरकर ने तो वो बताइए।
चांद मंडल नाम के यूजर लिखते हैं कि वर्तमान की प्रधानमंत्री जी देश की पहले प्रधानमंत्री को भूल जाएं, यानी कि अभी के प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री का अपने भाषण में जिक्र तक नहीं करते, उनको भूल जाते हैं। इतने लंबे भाषण देने के बावजूद भी वो उनका जिक्र तक नहीं करते, उसको आप क्या कहोगे? एक यूजर ने लिखा, मौलाना अबुल कलाम और नेहरू जी का नाम पीएम मोदी ने अपने भाषण में नहीं लिया, ये जानबूझकर किया या फिर वो भूल गए। योगी वीर नाम के यूजर ने लिखा कि सावरकर कब से क्रांतिकारी हो गए साहब, और वीर भी। दिनेश नाम के एक यूजर लिखते हैं कि वीर सावरकर ने आखिरकार कब नींव हिलाई थी। इस तरीके के जो हैं तमाम ट्विटर यूजर की प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि किस तरीके से सावरकर का नाम लेने से, सावरकर का जिक्र करने से वो पीएम मोदी पर गुस्सा हो रहे हैं, भड़क हो रहे हैं, और पीएम मोदी उनको वीर सावरकर भी कह रहे हैं। लाल किले से देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज की हर इकाई का दायित्व बन जाता है। आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा या सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी की जंग लड़ने वाले नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, नानाजी देशमुख जैसे अनगिनत ऐसे महापुरुषों को आज नमन का अवसर है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजें जो मूल समस्याएं हैं, लोगों की जमीनी समस्या हैं, उन पर बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री का एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, किस तरीके से 5 साल पुराना हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से उसको लेकर भी जो लोग हैं वो तंज कस रहे थे कि 2022 तक जो आपने अपने लक्ष्य रखे थे, उसी लाल किले पर खड़े होकर के आपने भाषण दिया था कि 2022 तक पक्का मकान दे दिया जाएगा, बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी, क्योंकि हर साल 2 करोड़ नौकरी दे दी जाएगी, किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी, बुलेट ट्रेन दे दी जाएगी। इस तरीके के तमाम वादे सपने मोदी जी ने दिखाए थे, लेकिन 2022, आज 15 अगस्त 2022 हो गया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई वादा पूरा नहीं हुआ है। रवीश कुमार इस सबको लेकर कहते हैं कि अगर आप नेहरू से नफरत निकाल कर आजादी का उत्सव मना रहे हैं, इसका मतलब है आप उस पूरी लड़ाई का अपमान कर रहे हैं जिसने नेहरू को अपना नेता माना था, जिसने सरदार ने भी अपना नेता माना था। रवीश कुमार भी तंज कस रहे हैं। आपको याद होगा आज तक की एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हुई थी इन दोनों, जिसमें श्वेता सिंह जो है उन पर आरोप लग रहे थे कि वो नेहरू जी को अपने पीछे छुपा रही थी। वो एक वीडियो क्लिप दिखा रही थी जिसमें वो आज़ादी के बारे में बता रही थी कि किस तरीके से पहली आज़ादी मिली और उस दिन किस तरीके से लोगों में किस तरीके का क्या उत्साह था। इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो पूरा बना रही थी, जिसपे उन पर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने अपने पीछे नेहरू जी की छवि छुपा ली है। तो तमाम जो है मीडिया पर आरोप लगते आए हैं कि वो जो है देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, चाहे उसे मीडिया कह लीजिए, चाहे आप देश का एक बहुत बड़ा वर्ग कह लीजिए, बीजेपी IT सेल कह लीजिए, वो आपको ये बताने की, दिखाने की, समझाने की कोशिश करता आया है कि देश की जो आज़ादी है उसमें नेहरू का योगदान नहीं है, गांधी जी का योगदान नहीं है, क्योंकि बीजेपी वालों के हिसाब से तो जितनी भी परेशानियां देश में हैं वो इस वक्त कांग्रेस की वजह से हैं। अगर बेरोजगारी है तो वो भी गांधी जी की वजह से है, और अगर महंगाई है तो वो भी गांधी जी की वजह से है। तो तमाम इस तरीके की चीजें जो है आप समय समय पर देखते रहते हैं कि बीजेपी वाले किस तरीके से जो है इतिहास को ही बदलने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इतिहास को ही बदलने की कोशिश की जा रही है, इतिहास पर अपनी कहानी लिखी जा रही है। और इसमें गोदी मीडिया जो है उनका पूरा साथ दे रही है। किस तरीके से गोदी मीडिया जो है हर चीज के लिए, हर मुसीबत के लिए नेहरू और गांधी जी को दोष देती आई है, उसको लेकर तो साफ लगता है कि किस तरीके से आपको आपके दिमाग में ये भरने की कोशिश की जा रही है कि देखिए जो भी सब कुछ है वो बीजेपी और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।